हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में डियर गाइस देखेंगे कि क्या आपके जो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। क्या जो आपके पर्सन हैं, जो आपके जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या फिर जिनके साथ आपका बहुत टाइम से रिलेशनशिप है वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। लीजिए, मेरे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। सो फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ वैंड्स की आ रही है, और नाइट ऑफ वैंड्स एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, द एम्परर है एंड चैरियट का कार्ड है। तो किसी चेंज की तरफ ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा लेकर जा रहा है। और कार्ड्स में एनर्जीज़ यहाँ पर और कौन कौन सी आ रही हैं देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, किसी बात को लेकर गुस्सा या बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव एनर्जीज लाइक ईगो भी मुझे दिख रहा है, ईगोइस्टिक हो सकता है ये पर्सन। और उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब द मून की एनर्जीज़ आ रही है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब मिस करना या बहुत ज़्यादा याद करना। ब्लॉक कांटेक्ट है आपके उनके बीच में। देखो, किसी फियर की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसे एनर्जीज आ रही है। हालांकि जैसे मैं देख रही हूँ, इन पर्सन को या तो ब्लॉक करना या फिर आपसे जो दूरियाँ इन्होंने बनाई हैं वो दूरियाँ इन्होंने अपने दिल से नहीं बनाई हैं। सीधा सीधा मुझे यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर किसी ऐसे इंसान का प्रेशर दिख रहा है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में या काफ़ी ज़्यादा टेंशन में ये पार्टनर जो है वो आपके आ रहे हैं या आ चुके हैं इस समय पर। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज आ रही है, लिब्रा एंड जेमिनी की। ये जो पर्सन है जिनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि हाँ कहीं ना कहीं रिटर्न होना चाहते हैं। ईगो इनमें बहुत ज़्यादा है, गुस्सा इनमें पहले नहीं था, ये चीज़ मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड में। गुस्सा ये काफ़ी टाइम से करने लगे होंगे, लेकिन पहले जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज में मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। पास्ट का अगर मैं देखूं तो पास्ट में रिलेशनशिप भी ठीक दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार भी दिख रहा है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक टाइम ऐसा था कि आप बिना एक दूसरे के रहते ही नहीं थे, कॉल पर हो या साथ में हो या मैसेजेस में हो, लेकिन आपको आपका ना साथ चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर कप्स की एनर्जीज आ रही है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी बता रही है डियर गाइस कि कई बार आप गुस्सा भी हो गए, नाराज़ भी हो गए और इन्होंने आपको मनाया, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती थी आपके रिलेशनशिप में, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी मोटा झगड़ा हो जाना, आर्ग्यू हो जाना, ऑन ऑफ सिचुएशन, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती थी, बेहतर हो जाती थी, ठीक है, जो कि मेरे को टैरो कार्ड में यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट एनर्जीज़ यहाँ पर डेविल वाली हो रही है, और डेविल वाली एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि कोई डेविल पर्सन है, कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा निगेटिव है। एनर्जीज़ क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जीज़ इतनी निगेटिव होती हैं, इतनी निगेटिव होती हैं, अगर वो आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में या उनकी इन्वॉल्वमेंट से या उनकी मात्र छोटा मोटा उनकी एंट्री से भी आपके पूरी की पूरी लाइफ पर असर पड़ सकता है, ठीक है। और ऐसे जो पर्सनैलिटी होते हैं, ऐसे जो इंसान होते हैं जो डेविल एनर्जीज़ में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी नज़र भी ऐसी होती है ना कि आपकी किसी चीज़ पर अगर उनकी नज़र हो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। कई बार आपने अगर देखा भी होगा कि किसी किसी की नज़र ऐसी होती है कि मतलब अगर नज़र लग जाए तो वो चीज़ ही जो है वो एकदम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, अगर किसी चीज़ को टोक दे लाइक कुछ ऐसा। तो एनर्जीज़ होती हैं हर किसी की, कुछ लोगों की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो उनका क्या होता है ना कि जिनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होती हैं तो वो जब कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं ना, तो चीज़ें और बेहतर होना शुरू हो जाती हैं ना, लाइफ में एकदम चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चेंज का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है डेविल के साथ कि आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में या आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई डेविल की एंट्री हुई है, कोई डेविल पर्सन है जो
मतलब हो सकता है कि इस डेविल पर्सन को आप ना जानते हो, खाली आपके पार्टनर ही इस डेविल पर्सन को जानते हैं, और उनका फियर या उनका झगड़ा या उनकी एंट्री की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, मैं इसको रख ही देती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप स्टेबल थे, ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, और हो सकता है कि आप किसी मैरिज या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। और आपको इन समय पर, इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि इस समय पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अगर आपको याद आ रही है इनकी, या बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हो, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है आपके साथ। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, याद आना, सेपरेशन में आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्यों मैंने झगड़े किए, क्यों मैंने इस तरीके से उसका दिल दुखाया। मतलब आपके जो पार्टनर है ना, आप यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ को अगर देखोगे ना, तो आप मतलब जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, जब मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, वो चीज़ तो शायद ही आप महसूस कर पाओ टैरो कार्ड को देखकर। लेकिन मैं आपको सच बता दूँ कि मुझे इस इंसान की फीलिंग्स में, इस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पछतावा दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, अंदर से एकदम टूट गया है, एकदम खाली हो गया है। उसको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि वो उनकी वजह से आपका दिल दुखा है, उनकी वजह से आप और वो अलग हो गए, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस हो गया। और आज भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या आप ब्लॉक में हो, या नो कांटेक्ट में हो, या फिर किसी और रिलेशनशिप की एंट्री हो गई हो आपके रिश्ते में, या सेपरेशन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना कहीं डेविल की एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और फीलिंग्स आप ये समझ लीजिए इस आपके पर्सन की चेंज एक्चुअली क्या हो रहा है कि चेंजेस एनर्जीज़ में है। तो जब सम एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं तो वो इफ़ेक्ट्स एकदम से आना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको जो फीलिंग्स हो रही होगी उसमें बहुत ज़्यादा चिंता रिलेशनशिप की, दिमाग किसी भी जगह लगा लो नहीं लगेगा, करियर में हो, फाइनेंस में हो, घूमने फिरने में हो, एंजॉय में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपका दिमाग कहीं नहीं लगेगा। आप लगा लो, अगर लग जाए तो आप मुझसे कहना। फिर मैं यहाँ पर मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जीज़ में बदलाव हो रहे होंगे ना, उसको मैं महसूस कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में ना तो आपको किसी से बात करना अच्छा लग रहा होगा, ना कोई भाई चलो भाई मैं अपनी लाइन को चेंज करके देख लेता हूँ, मैं कुछ ये करके देख लेता हूँ, या कर लेती हूँ, मैं शायद मैं इस करियर में मन लगाने की कोशिश करती हूँ तो शायद मेरा करियर बन जाए, रिलेशनशिप से माइंड हटा दूँ। लेकिन नहीं हटेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको, क्योंकि ये रो रहे हैं, ठीक है, ये रो रहे हैं, आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, मन ही मन आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो सारे एनर्जीज ट्रांसफ़र आपको होती चली जा रही हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, और सच्चे दिल से अगर हम किसी को प्यार करते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर एनर्जीज़ खुद को रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। और मोस्टली इस समय पर आपके साथ हो रहा होगा डेफिनेटली। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका मन किसी और चीज़ में नहीं लग रहा होगा, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पर हो, अपने काम पर फोकस लगाने की कोशिश कर रहे होगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि आपको कोशिश तो करनी ही है। क्योंकि आपके पर्सन क्या हो रहा है ना कि वो इस समय बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो एनर्जीज़ आपको एक तरीके से ये कह रही है कि मुझे जो है, मुझे इस रिलेशनशिप में अपने वापस से एंट्री दो, या फिर मेरा साथ दो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई ना ओवर थिंकिंग वाली, एक्चुअली क्या हो रही, कुछ में ऐसा देख रहा है कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है उनकी, क्योंकि कुछ चीज़ों में जैसे कि महसूस हो रहा है इनको कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया, आपका नहीं दिया, मैरिज तोड़ दी, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, बहुत सालों से आप इस रिश्ते में हो, अचानक से ब्लॉक कर दिया,
इग्नोर करना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर इनको इस चीज़ को पता है कि हाँ मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक्स है, लेकिन ब्लेम आपको कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप है आपका, क्योंकि डेविल की वजह से सारी चीज़ें यहाँ डिस्टर्ब हो गई। और अब आपके पर्सन आपके पास लौट आना चाहते हैं, आपके लाइफ को में आना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, जो कि ये कह रहा है इस पर्सन के बारे में कि भाई वो अपनाना चाहते हैं आपको, आपके साथ ही ज़िंदगी की लाइफ शुरू करना चाहते हैं। मन नहीं लग रहा है उनका भी किसी चीज़ में, इसीलिए आपका भी मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हो रही है आपके पर्सन की, और बहुत ज़्यादा आपको चाह रही है, खींच रही है। मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा अपने पर्सन के लिए जैसे कि सामने से तो इन्होंने ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मुझे वो इंसान की एनर्जीज़ खींच रही है अपनी ओर, क्योंकि आप अपने माइंड को हटाते हो और हटाने में कामयाब भी हो जाते हो। जैसे कि मान लो आप सुबह उठे और आप वही चीज़ 24 आवर्स सोच रहे हो, माइंड को आप सोचते हो कि चलो वो तो नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, आप कोशिश कर भी लेते हो, देन उसके बाद आपका माइंड फिर उसी जगह पर चला जाता है। इस तरह की एनर्जीज़ आपके साथ ज़रूर हो रही होगी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, या फिर आप एक दूसरे की सोल जर्नी में है, तो डेफिनेटली ऐसा फील कर रहे होगे अगर किसी ऐसी एनर्जीज़ में हैं तो। ठीक है, तो डेफिनेटली आज ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहती हैं या चाहते हैं आपके पर्सन। रो इसलिए बहुत ज़्यादा रहे हैं, परेशान इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है, अपनी लाइफ से बहुत दुखी हैं। एंड यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, या जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, उनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मैं एवरी डे डेली आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरी सिर्फ दुआ से आपका रियूनियन हो जाता है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो चलिए डियर गाइस, अपने लिए तो सभी दुआएं मांगते हैं, है ना, जो दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, और फिर आप लोग तो मेरे अपने हैं। आप सभी लोगों को भाई, आप हमारी फैमिली है, परिवार है, तो अटैचमेंट है। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आई हुई है, डिफ़ाइन किया है जो मैंने कार्ड, आपसे उनका जो अटैचमेंट है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला। चाहे वो ब्लॉक कर दें, चाहे आपसे दूर हो जाए, ये पर्सन आप ये समझ लो कि आज इतना टाइम हो गया आप लोग एक दूसरे से दूर हो, लेकिन इसका दिल आप ही की तरफ जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी मुझे इस समय पर ख़राब लग रही है। कुछ लोगों की हो सकता है रेजोनेट करे ये बात, कुछ लोगों के साथ ना भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जब से आपसे दूर हुए हैं ना, तब से फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो रही है। दोबारा आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, स्टेबल होना चाहते हैं। हैप्पी एनर्जीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है उनकी साइड से। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, चाहते हैं कि आप उनको संभाल लो, उनका साथ दो। तो ये एनर्जीज़ आ रही है डियर गाइस आपके पर्सन की। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मुझसे गाइडेंस लेनी है, जन्म पत्री कुंडली एनालिसिस करवानी है, या फिर आपको अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, सिर्फ अपने और अपने पर्सन की डिटेल से रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो से मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर पेड सर्विस के लिए। एंड लास्ट बॉटम ऑफ कार्ड 5 ऑफ कप्स में आया हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो कार्ड मेरे सामने आएगा मैं उसको ही आपको बताना होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है, जो कि ये बता रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको अपनाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, दोबारा रिलेशनशिप के लिए बड़े बेचैन हो रहे हैं। और आप खुद इस कार्ड को देखेंगे तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि कप्स में एनर्जीज़ है। तो स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जीज़ है, कैंसर हो सकती हैं, लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी जो दिल है, जो इस समय बिल्कुल नहीं लग रहा है आपसे। जब से इनका रिश्ता दूर हुआ है, जब से दूरियां आई हुई हैं, चाहे इनकी वजह से हो, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से हो, लेकिन वो दूरियां इनके लिए बहुत पेनफुल हो गई, क्योंकि जितना प्यार आपने किया, जितना आपने इनको पहचाना, जितना आपने इनका साथ दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। तो ये पर्सन आज आपके प्यार को पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये है इस पर्सन की एनर्जीज गाइस फॉर यू, एंड टेक केयर, बाय बाय।